आप सभी का स्वागत है MN एकेडमी पर। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने के पहले आज के दिन के बारे में जानते हैं। आज की तारीख क्या है, हमारा 14 नवंबर 2020 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 14 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन डे किसकी याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो चिल्ड्रन डे हम लोग क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या है, बच्चे बहुत पसंद थे। तो हम लोग क्या है, उनके याद में हम लोग क्या है 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे के नाम से जानते हैं। तो आए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, यदि x ग्रेटर 2। तो हम लोग यहाँ पे x माने फंक्शन का वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3 कब लेके चलना है, जब x का मान या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। तो हम लोग फंक्शन का मान एक्स क्यू माइनस 3 लेके चलना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन का मान कब लेके चलना है, जब x का मान 2 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग x बराबर 2 पर लेके चलते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा है कि x बराबर 2 हो या x 2 से छोटा हो। तो हम लोग क्या मान लेके चलना है, एक्स क्यू माइनस 3 लेके चलना है। तो एक्स क्यू माइनस 3 2 पर लेके चलना है, तो f2 यानी 2 का होल क्यूब माइनस 3 यानी 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, मान 8 आएगा। तो 8 में से 3 का हमारा मान 5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग LHS निकालते हैं। तो LHS हमारा क्या करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव। क्या करें, यहाँ पे 2 से भी छोटा होगा तब भी हम लोग क्या लेके चलना है, एक्स क्यू माइनस 3 लेके चलना है। तो एक्स क्यू माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग h में कन्वर्ट करते हैं। तो x बराबर 2 माइनस एच 2 इक्वल टू 2 माइनस एच एच का यहाँ पे हम लोग का h का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x का मान हम लोग क्या लेके चलना है, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, क्योंकि x का मान हम लोग यहाँ पे क्या लिए, 2 माइनस एच लिए हैं। तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या मान आएगा, 8 आएगा। और h का होल क्यूब करेंगे यानी 0 का होल क्यूब करेंगे तो 0 और माइनस 3 यानी कि 8 में से माइनस 3 चला गया तो हमारा मान क्या आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालते हैं। ठीक है, RHS में हम लोग क्या लेके चलना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। क्या करें, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव में हमारा क्या है कि x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग फंक्शन क्या लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका भी अगर फंक्शन निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2 से 2 कैंसिल, इसका मान भी हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या लेके चले, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे आएगा मान 4 आ गया। और 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मान आएगा, 0 यानी कि 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मानेगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मानेगा 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या माना जाएगा हमारा 5 आ गया। तो हम लोग क्या है, यह फलन क्या होगा, समतुल्य होगा। यानी कि fx बराबर LHS बराबर RHS। हम लोग क्या है, यह फलन समतुल्य होगा, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बता है नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्या कर रहा है, फंक्शन fx इक्वल टू एक्स के पावर 10 माइनस 1 यदि x का मान क्या हो कि 1 हो या 1 से छोटा हो। तो हम लोग क्या लेके चलना है, फंक्शन x के पावर 10 माइनस 1 लेके चलना है। और क्या रहेगा, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या लेके चलना है, एक्स स्क्वायर लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन x बराबर 1 पर लेके चलते हैं, x बराबर 1 पर। तो क्या करें, x बराबर 1 हो या x बराबर 1 से मतलब कि 1 का x का मान 1 से छोटा होगा तब भी हम लोग क्या लेके चलना है, फंक्शन x के पावर 10 माइनस 1 लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 पर लेके चलेंगे तो फंक्शन हमारा x के पावर 10 माइनस 1 हो गया। तो fx इक्वल टू x के पावर 10 माइनस 1। तो f1 x यानी कि x बराबर 1 लेके चलना है तो 1 के पावर 10 माइनस 1 यानी कि 1 के पावर 10 का मतलब क्या गया कि 1 के पावर 10 का मतलब हो गया 1 यानी कि 1 में से 1 चला गया, क्या माना है 0। ठीक है, इसी प्रकार LHS निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। क्या कर रहा है कि 1 से छोटा भी होगा तो यही लेके चलना है फंक्शन। तो x के पावर 10 माइनस 1 कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा मान, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। x बराबर 1 माइनस एच 1 इक्वल टू 1 माइनस एच 1 से 1 कैंसिल, h का मान 0। h का मान 0 आ गया तो क्या है, वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
ठीक है। तो यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं एक्स के पावर 10, तो 1 माइनस एच, एक्स का मान हम लोग क्या मान के चले हैं 1 माइनस एच, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू 1 माइनस एच के पावर 10 माइनस 1, तो 1 का 10 करेंगे यानी एक काम जितना भी पावर कर दे उसका वैल्यू क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एच हो गया, एच का मान 0 है, तो 0 का हम लोग क्या करें 10 करेंगे तो 0 आएगा, तो एक में से एक चला गया, क्या माना है 0, एलएचएल का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो अब हम लोग आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल हमारा क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो क्या कर रहा है फंक्शन हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ा होगा तो हम लोग को क्या फंक्शन लेके चलना था x स्क्वायर लेके चलना था। हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे x स्क्वायर, पहले h में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यहीं पे, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, यानी h का मान क्या आएगा हमारा 0। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या लेके चल रहे हैं 1 प्लस एच लेके चल रहे हैं, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एक का करेंगे स्क्वायर तो एक ही होगा, ठीक है, और 0 का करेंगे तो क्या आएगा मान 0, यानी कि आरएचएल का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है फलन क्या होगा कि संतत नहीं होगा, क्योंकि क्या है फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है एफ का मान आया 0, एलएचएल का मान हमारा आ गया 0 और आरएचएल का मान हमारा क्या आया है यहाँ पे 1 आया है, तो क्या होगा इसलिए क्या होगा यह फंक्शन हमारा क्या होगा संतत नहीं होगा, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो क्या हो गया यह फलन असंतत है, ठीक है, असंतत है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 यदि एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स का मान 1 हो या 1 से छोटा होगा तो हम लोग को कौन सा फंक्शन लेके चलना है x प्लस 5 लेके चलना है, यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन हम लोग को लेके चलना है x माइनस 5 लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें x बराबर 1 पर लेके चलते हैं, x बराबर 1 पर, क्योंकि क्या कर रहे हैं x बराबर 1 हो चाहे x बराबर x का मान 1 से छोटा हो तो हम लोग को फंक्शन ये लेके चलना है, तो हम लोग यहाँ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो 1 पे लेके चलना है तो f1 यानी कि 1 प्लस 5, x का वैल्यू क्या लेके चलना है 1 लेके चलना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एलएचएल निकालते हैं, तो क्या कर रहा है कि 1 से छोटा भी होगा तो यही मान लेके चलना है x प्लस 5 लेके चलना है, तो x प्लस 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसका h में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, h का मान हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x का मान हम लोग क्या लिख चले 1 माइनस एच, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5, 1 माइनस एच का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचा, 1 में 5 जोड़ देंगे क्या मानेगा 6, यानी एलएचएल का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब आरएचएल हम लोग निकालते हैं, अब आरएचएल क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या कौन सा फंक्शन लेना है x माइनस 5 लेना है, तो x माइनस 5 हम लोग पहले x में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमारा h का मान 0 आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान हम लोग क्या लेके चले 1 प्लस h लेके चले हैं, तो 1 प्लस h माइनस 5, ठीक है। एक में यहाँ पे 0 है h का मान, तो 0, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा 1 आएगा, और 1 में से माइनस 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस 4 बचेगा, ठीक है। हमारा माइनस 4 है, तो क्या ये फंक्शन संतत हो रहा है, एफ एक्स का वैल्यू 6 है, आरएचएल का एलएचएल का वैल्यू क्या है हमारा, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हमारा 6 है, आरएचएल का वैल्यू भी 6 है, और आरएचएल का वैल्यू क्या है माइनस 4 है, तो फंक्शन ये संतत होगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो क्या है फलन असंतत होगा। क्या कह रहा है कि एफ एक्स का मान क्या है हमारा 6 है, एलएचएल का मान भी 6 है, और आरएचएल का मान हमारा माइनस 4 आ गया, तो क्या है नॉट इक्वल टू माइनस 4, तो क्या है अतः यह संतत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 यदि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 4 यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, 5 यदि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10। यानी कि हम लोग को 3 कब लेके चलना है, 3 हम लोग को कब लेके चलना है, जब एक्स का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा या 0 के बराबर हो और 1 से छोटा हो। यानी सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 0 के बराबर हो, 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है, या 1 के बराबर हो और 1 से छोटा हो, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या फंक्शन लेके चलना है, 3 लेके चलना है। और यदि यानी कि 1 से लेके 3 के बीच में हो तो हम लोग क्या लेके चलना है, कौन सा फंक्शन, उसके 4 लेके चलना है। और यदि 3 के बराबर हो, ठीक है, या 3 से, ठीक है, 3 के बराबर और 10 के बीच में होगा हम लोग को, तो क्या कौन सा फंक्शन लेके चलना है, हम लोग को 5 लेके चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x बराबर 1 पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, तो एफ एक्स क्या कर रहा है कि x बराबर 1 पे होगा तो कौन सा मान होगा इसका, 3 हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा कि 3 लेके चलेंगे, तो f1 यानी कि 3 होगा ना 3। उसी प्रकार LHL निकालते हैं, तो LHL में क्या होगा हमारा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। तो क्या 1 से छोटा भी होगा तो हम लोग को क्या मान लेके चलना है, 3 लेके चलना है। तो यहाँ पे हमारा इसका भी मान क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, RHL निकालना है। तो RHL में हम लोग क्या निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, यानी कि 1 से बड़ा कर रहा है। तो 1 से बड़ा हम लोग क्या लेके चलेंगे, फंक्शन क्या कर रहा है कि ये वाला कब तक लेके चलेंगे, या तो 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो और 1 के बीच में हो, ठीक है। 1 के बराबर या 1 के बीच में होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। यदि क्या लेके चलना है, x का वैल्यू क्या हो 1 और 3 के बीच में होगा तो हम लोग को क्या लेके चलना है कि 4 लेके चलना है। तो हम लोग क्या है 1 पॉजिटिव है तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो क्या है x बराबर 1 पर तो संतत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 पर संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर 3 पर निकालते हैं, ठीक है, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर 3 पर निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर क्या कर रहा है, या तो 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो। तो हम लोग को क्या लेके चलना है, हम लोग को फंक्शन में 4 लेके चलना है, तो ठीक है। यानी 3 के बराबर हो या 3 और 10 के बीच में हो। यहाँ पे ये कर रहा है तो 3 और 10 के बीच में होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेके चलना है, 5 लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 और 3 के बीच में हो, हम लोग का फंक्शन में लेके चलना है 4 लेके चलना है। तो हम x बराबर 3 पर निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा फंक्शन में हमारा वैल्यू, x बराबर 3 पर लेके चलेंगे तो फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3 के बराबर हो या 3 से छोटा और 10 के बीच में होगा तो हम लोग क्या लेके चलना है 5। तो हम लोग का यहाँ पे फंक्शन हो गया 5, एफ एक्स का मान हम लोग का f3 पे लेके चल रहा है तो इसका मान 5 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, LHL निकालेंगे। तो LHL में हमारा लिमिट x टेंड्स टू क्या कर रहा है 3 नेगेटिव, यानी कि 3 से छोटा होगा तो हम लोग कौन सा मान लेके चलना है, 3 से छोटा आ गया तो हम लोग कौन सा मान लेके चलना है, 4 लेके चलेंगे ना। 1 और 3 से छोटा होगा ना, 3 से छोटा, यहाँ पे बराबर 3 हो, ठीक है, और लेस देन 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है सिंपली कि 3 का मान हम लोग को अब लेके, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 के बराबर हो और 10 के बीच में तो हम लोग 5 लेके चलना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है तो हम लोग क्या आ जाएगा 4, और RHL यहाँ पर निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी 3 से बड़ा और 10 के बीच में होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेके चलना है, तो हम लोग को फंक्शन लेके क्या चलना है 5 लेके चलना है। तो 5 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये भी फलन हम लोग का क्या संतत रहेगा, यानी कि x बराबर 3 पर भी असंतत है, फलन असंतत है, ठीक है। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यदि x का मान क्या हो 0 से छोटा होगा तो क्या लेके चलना है 2x लेके चलना है, ठीक है। और 0 का मान कब लेके चलना है, 0 और 1 के बीच में रहेगा तो हम लोग को क्या फंक्शन लेके चलना है 0 लेके चलना है। और 4x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4x कब लेके चलना है फंक्शन का मान,
जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान हम लोग क्या लेके चलना है, हम लोग को 4x लेके चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पे निकालते हैं, x बराबर 0 पर। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 0 पर है तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 0, f0 इक्वल टू f0। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं कि LHL निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव होगा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, बता, हम लोग का फंक्शन क्या होगा 0 नेगेटिव, यानी क्या कर रहा है 0 से छोटा होगा तो हम लोग क्या आएगा 2x वैल्यू आएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 2x ले लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं x में कन्वर्ट करेंगे, तो x बराबर 0 माइनस एच, 0 इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी कि एच का मान हमारा 0 ही आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 हो गया, x का वैल्यू हमने क्या माना 0 माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच, और क्या होगा 0 माइनस एच, 0 का h का मान क्या है 0, तो 0 से माइनस 0 गया यानी 0, और 0 में 2 से मल्टीपल करेंगे क्या मानेगा 0। ठीक है, इस बार का हम लोग क्या निकालते हैं, RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या लेके चलना है 0 फंक्शन लेके चलना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, यानी कि क्या होगा 0 0 0, यानी कि हम लोग क्या होगा कि फंक्शन हम लोग का x बराबर 0 पर क्या आएगा संतत होगा। क्या होगा यहाँ पे कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, जब x बराबर 0 पर फलन संतत है तब हम लोग किस पे निकाल के देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये फलन हम लोग का क्या हो गया संतत हो गया, तब हम लोग को क्या निकालना है 1 पे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, 1 पे हम लोग रख के देखते हैं मान इसका, तो क्या मान आएगा हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि x बराबर 1 पर निकालते हैं, x बराबर 1 पर निकालेंगे तो क्या मान आएगा, हमारा क्या करना है कि 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में रहता है या 1 के बराबर हो तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्या मानेंगे f(x) इक्वल टू 0, तो f1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम लोग LHL निकालेंगे। ठीक है, तो LHL में हम लोग का क्या आएगा मान, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, क्या कर रहे हैं 1 निगेटिव, तो क्या कर रहे हैं यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या लेके चलेंगे 4x, यदि x ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा होगा तो हम लोग को क्या फंक्शन लेके चलना है 4x लेके चलना है, और यदि क्या है कि x 1 के बराबर या 0 के बीच में तो हम लोग क्या फंक्शन लेके चलेंगे 0, और x लेस देन 0 तो क्या मानेगा क्या -1, तो 0 तो छोटा ही होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन 2x हो जाएगा, तो 2x होगा 2x, तो यहाँ पे हम लोग का h में कन्वर्ट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस एच, 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, एच का मान हम लोग का 0 हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम लोग क्या लेके चला 1 माइनस एच है, x का वैल्यू 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, तो 2 इंटू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच में यानी कि 1 में से 0 गया 1, यानी 1 बच गया, यानी 2 एकम 2, LHL का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो हम इसी प्रकार क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे। RHL में क्या कर रहा है कि RHL में हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, क्या कर रहा है x से अगर बड़ा होगा 1 से, x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो 4x लेके चलना है, तो हमारा क्या आ गया 4x आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं h में। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 प्लस h, x का मान 1 है तो 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, h का मान 0 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ 4 हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 हो गया, x का वैल्यू क्या लेके चले 1 प्लस h लेके चले, तो 1 प्लस h यानी कि 4 1, और h का मान हम लोग 0 लेके चलेंगे, तो 1 में 0 चलेंगे तो क्या मानेगा 0, 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मानेगा हमारा 4 आएगा। तो क्या है कि हमारा ये फलन क्या होगा कि x बराबर 1 पर क्या होगा संतत नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x बराबर 1 पर यह फलन यानी कि यह f(x) इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि तीनों मान क्या आ रहा है x बराबर 1 पर निकाले, फंक्शन का मान 0 आया, LHL का मान क्या है 2 आया, और RHL का मान हमारा 4 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे f(x) नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू
RHL, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का मान क्या है 0 नॉट इक्वल टू, LHL का मान हमारा क्या है 2 नॉट इक्वल टू, RHL का मान हमारा है 4। तो यह फलन हमारा असंतत होगा, ठीक है।